क्यों कलयुग के कारण राजा परीक्षित को झेलना पड़ा एक भयंकर श्राप, और क्यों उस श्राप के 7 दिनों बाद ही एक भयंकर नाग के काटने से हो जाती है उनकी मृत्यु, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। राजा परीक्षित अभिमन्यु के पुत्र और अर्जुन के पोते थे। पांडवों के स्वर्ग जाने के बाद उन्हें हस्तिनापुर का राजा बनाया गया और वो हस्तिनापुर में बहुत धर्म पूर्वक शासन कर रहे थे। एक दिन ऐसे ही वो शिकार खेलने वन में गए तो उन्होंने वहां कलयुग को देखा। कलयुग ने उनसे शरण मांगी, लेकिन उन्होंने कलयुग को शरण देने से मना कर दिया। शरण न मिलने पर कलयुग चोरी से उनके मुकुट में जाकर बैठ गया। राजा परीक्षित को शिकार खेलते खेलते प्यास लग गई और वो एक ऋषि के आश्रम में उनसे पानी मांगने पहुंचे। ऋषि तब ध्यान में बैठे हुए थे। क्योंकि राजा परीक्षित के मुकुट में कलयुग बैठा हुआ था, तो उनके मन में अहंकार की प्रवृत्ति आ गई और उन्हें लगा कि ये ऋषि मेरा अपमान कर रहा है और ध्यान का ढोंग कर रहा है। इसलिए उन्होंने ऋषि के गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया। क्योंकि कलयुग उनके सर पे रखे मुकुट में जाकर बैठा हुआ था, तो एक तरह से कहा जाए तो उनके दिमाग पर हावी हो चुका था। इसलिए उसने एक धर्ममय और न्यायमय राजा को भी ऐसा घिनौना कर्म करने पर मजबूर कर दिया। अब कहीं से ये बात ऋषि के पुत्र को पता लग जाती है। उसको लगता है कि एक घमंडी राजा ने मेरे पिता का घोर अपमान किया है और इसी से क्रोधित होकर वो उस राजा को श्राप देता है कि आज से 7 दिनों बाद तक्षक नाग के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी।